5G फिजिक्स में स्टूडेंट हम IIT JEE 2020 का क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं फ्रॉम चैप्टर लॉज ऑफ मोशन। क्वेश्चन तो स्टूडेंट काफी डिफिकल्ट और पजलिंग लग रहा है। आइए देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करना है। यहाँ बेसिकली हमारे पास है स्टूडेंट एक ऑब्जेक्ट है, उसका मास है m। उस ऑब्जेक्ट के ऊपर दैट इज इनिशियली एट रेस्ट, साथ में ये भी गिवन है उसके ऊपर स्टूडेंट एक वेरिएबल फोर्स अप्लाई की जा रही है। उस वेरिएबल फोर्स की हमें इक्वेशन गिवन है कितने टाइम के लिए, फॉर टाइम 2t। हमें कैलकुलेट क्या करना है, वी हैव टू कैलकुलेट इट वेलोसिटी आफ्टर टाइम 2t स्टूडेंट। क्योंकि हमारी जो फोर्स है वो वेरिएबल है, इससे हमें ये इंडिकेशन मिल रही है कि वी हैव टू यूज इंटीग्रेशन। वेलोसिटी तो स्टूडेंट तब कैलकुलेट करेंगे, पहले हमें एक्सेलरेशन पता होनी चाहिए, ओनली देन वी कैन कैलकुलेट वेलोसिटी। तो एक्सेलरेशन स्टूडेंट हमारे पास किसके इक्वल होती है, फोर्स ओवर मास। तो जस्ट इस इक्वेशन को स्टूडेंट मास से डिवाइड करेंगे, यू विल गेट एक्सेलरेशन 1 माइनस टी ओवर टी होल स्क्वायर। दिस इज आवर एक्सेलरेशन। तो अब स्टूडेंट हमें क्या करना है, जो एक्सेलरेशन होती है वो होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी dv ओवर dt। इसके इक्वल आ गया हमारा dv ओवर dt एफ नॉट ओवर m, साथ में 1 माइनस टी होल स्क्वायर। तो नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट क्या करेंगे, ये जो dt है ये इधर जाके हम मल्टीप्लाई कर देंगे। मैं यही कर रहा हूँ स्टूडेंट, dt यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ से dt हमारा हट जाएगा। उसके बाद स्टूडेंट इंटीग्रेशन करेंगे dv की, तो इसकी इंटीग्रेशन करेंगे, यू विल गेट रिक्वायर्ड वेलोसिटी v, बिकॉज़ इनिशियल वेलोसिटी जो स्टूडेंट 0 है, इट वाज एट रेस्ट। तो उसके लिए स्टूडेंट यहाँ भी हमारी इंटीग्रेशन आएगी, कितनी आएगी, 0 to 2t स्टूडेंट। इंटीग्रेशन करनी है 0 से लेकर 2t तक इंटीग्रेशन। तो एफ नॉट ओवर एम तो स्टूडेंट बाहर निकाल लेते हैं इंटीग्रेशन से, थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए इसकी हम इंटीग्रेशन करते हैं। 1 की इंटीग्रेशन स्टूडेंट आएगी t। उसके बाद स्टूडेंट ये हमारा है टी स्क्वायर, ये तो कांस्टेंट है, पहले कांस्टेंट को ऐसा लिख लेते हैं टी स्क्वायर। हमने इंटीग्रेशन करनी है इसकी जस्ट t माइनस टी का होल स्क्वायर। तो कैसे करेंगे स्टूडेंट, जस्ट एक पावर इंक्रीज कर देंगे, t माइनस टी पावर है 3, नीचे यही 3 है हमारा नीचे, और साथ में स्टूडेंट इसका डेरिवेटिव भी -1 भी नीचे आएगा, वो माइनस माइनस स्टूडेंट यहाँ पे प्लस हो जाएगा लाइक दिस। तो दिस विल बी द रिक्वायर्ड इंटीग्रेशन, और इंटीग्रेशन की लिमिट स्टूडेंट कितनी है, 0 से लेकर 2t तक है दिस। तो ये हमारे पास वेलोसिटी आ रही है। अब स्टूडेंट करना क्या है, जस्ट हमें लिमिट ही पुट करनी है एफ नॉट ओवर एम। यहाँ पहले t की वैल्यू पुट करेंगे 2t मैंने पुट की है, उसके बाद ये t स्क्वायर तो ऐसा ही आएगा। यहाँ स्टूडेंट फिर t की वैल्यू 2t पुट करेंगे, t माइनस 2t दैट विल बी माइनस t माइनस कैपिटल T, तो उसका क्यूब करेंगे तो दैट विल बी माइनस t क्यूब स्टूडेंट, माइनस t क्यूब ओवर 3। ये तो हमारा हुआ स्टूडेंट फर्स्ट पार्ट। उसके बाद 0 में पुट करनी है, माइनस करके 0, जहाँ 0 यहाँ भी 0 पुट करेंगे, तो ये आएगा स्टूडेंट t क्यूब ओवर 3t स्क्वायर। तो कैंसिल होंगे स्टूडेंट, कुछ ऐसे की सिचुएशन बनेगी लाइक दिस, t क्यूब 3t स्क्वायर। ये सिचुएशन बढ़ रही है, थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है इंटीग्रेशन। इस इंटीग्रेशन की स्टूडेंट थोड़ी सी सिंपलीफिकेशन करेंगे, वी कैन गेट द रिक्वायर्ड रिजल्ट। आई होप स्टूडेंट यू कैन डू दिस सिंपलीफिकेशन। तो ये सॉल्व करके स्टूडेंट हमारे पास आ जाएगा 4/3t। तो दिस विल बी द वेलोसिटी, यू कैन डू दिस सिंपलीफिकेशन, वेरी इजी है। तो फाइनल वेलोसिटी स्टूडेंट हमारे पास आ जाएगी 4/3 F naught t over m student. This is our final velocity after time t। एक बार फिर से सारी डिस्कशन करते हैं इस IIT के क्वेश्चन की। पहले स्टूडेंट हम एक्सेलरेशन निकालेंगे, फोर्स ओवर मास से इस इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे, दिस इज अवर एक्सेलरेशन। उसके बाद स्टूडेंट एक्सेलरेशन हमारी होती है dv ओवर dt, तो यहाँ dv ओवर dt लिखेंगे, वो dt इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, here you will get dv। तो उसके नेक्स्ट स्टेप में हम इंटीग्रेशन करेंगे बोथ साइड्स, तो इसकी इंटीग्रेशन करेंगे, यू विल गेट v। इंटीग्रेशन करनी कहां से, 0 से लेकर 2t तक। तो एफ नॉट ओवर एम कांस्टेंट, 1 की इंटीग्रेशन t, इसकी इंटीग्रेशन वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड,
देन वी विल पुट द सब्स्टिट्यूट द लिमिट्स। तो हमारी जो फाइनल वेलोसिटी स्टूडेंट आ रही है दैट इज कमिंग 4/3 F naught T over M student. I hope you might have understood this IIT question. Please do like and subscribe my video. Thank you and thank you very much. फाइव फिजिक्स में स्टूडेंट हम IIT जेई का क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं फ्रॉम चैप्टर लॉज ऑफ मोशन। आइए डिस्कस करते हैं स्टूडेंट ये जेई का क्वेश्चन क्या कह रहा है। यहाँ बेसिकली हमें एक फोर्स टाइम ग्राफ गिवन है स्टूडेंट, फोर्स टाइम ग्राफ, और हमें कैलकुलेट क्या करना है। यहाँ टाइम स्टूडेंट माइक्रो सेकंड में है, फोर्स हमारी न्यूटन में है। हमें कैलकुलेट क्या करना है स्टूडेंट, वी हैव टू कैलकुलेट इम्पल्स ऑन द ऑब्जेक्ट। 0 to 60 सेकंड में कितनी इम्पल्स है, सिमिलरली 4 to 60 सेकंड में कितनी इम्पल्स है। इम्पल्स स्टूडेंट हमारी होती क्या है, जो हमारा फोर्स टाइम ग्राफ होता है उसके नीचे जो एरिया होता है वी हैव टू कैलकुलेट दैट एरिया। दैट एरिया विल बी एग्जैक्टली इक्वल टू द इम्पल्स ऑन द ऑब्जेक्ट। तो यहाँ बेसिकली इस टोटल एरिया को मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, 1, 2 एंड 3। ये हमारी है रेक्टेंगल, दिस इज ट्रेपीजियम एंड दिस इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। आइए स्टूडेंट टर्नवाइज एरिया कैलकुलेट करते हैं। पहले रेक्टेंगल का करते हैं स्टूडेंट। ये हमारा है 4, ये हमारा है 200। प्लीज बी केयरफुल स्टूडेंट, टाइम हमारा माइक्रो सेकंड में है, दिस इज 4 माइक्रो सेकंड। तो 200 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 माइक्रो सेकंड से, माइक्रो मीन 10⁻⁻6। तो इसको सॉल्व किया स्टूडेंट, तो ये हमारा 800 इंटू 10⁻⁻6, दिस इज आवर A1। सिमिलरली A2 कैलकुलेट कर लेते हैं। A2 के लिए स्टूडेंट ट्रेपीजियम है, ट्रेपीजियम के लिए हमें पैरेलल साइड देखनी पड़ेगी। पैरेलल साइड स्टूडेंट हमारी ये है दिस पैरेलल साइड एंड दिस। ये वाली स्टूडेंट हमारी है 200 और ये लॉन्गर साइड हमारी है 800। तो 200 प्लस 800, 200 प्लस 800। साथ में स्टूडेंट गैप कितना है पैरेलल साइड में, 4 to 6 है, 6 - 4 2। प्लीज बी केयरफुल, यहाँ माइक्रो सेकंड आएगा -6। अब स्टूडेंट A3 कैलकुलेट करते हैं। A3 तो स्टूडेंट सिंपल है, राइट एंगल ट्रायंगल हाफ। बेस स्टूडेंट हमारा कितना है 6 to 16 है, 16 - 6 is 10। तो बेस इज 10, जबकि हाइट स्टूडेंट यू कैन क्लियरली सी इट इज 800। तो सॉल्व करेंगे स्टूडेंट, ये आएगा 4000। साथ में स्टूडेंट 10⁻⁻6 से भी मल्टीप्लाई करना है। जैसे अब इम्पल्स कैलकुलेट करते हैं। इम्पल्स 0 to 16, तो उसके लिए तीनों एरिया ऐड अप कर देंगे स्टूडेंट, 4000। सिमिलरली यहाँ स्टूडेंट इसको सॉल्व करेंगे, 2 से 2 हमारा कैंसिल हो जाएगा, दिस विल बिकम 1000 इंटू 10⁻⁻6। तो ये हमारा है A2, दिस इज A1 और दिस इज A3। तीनों को ऐड अप करते हैं 4000 और इसमें ये ऐड किया यह 5000। ये हमारा बना 5800, 5800। साथ में 10⁻⁻6। दिस इज द इम्पल्स जनरेटेड या प्रोड्यूस्ड फ्रॉम 0 to 16 सेकंड। न्यूटन सेकंड है इम्पल्स स्टूडेंट, न्यूटन सेकंड। अगर इम्पल्स हमने कैलकुलेट करनी है 4 to 16, तो उसके लिए स्टूडेंट हमें A2 और A3 को ऐड करना पड़ेगा, विच इज 5000 मल्टीप्लाई 10⁻⁻6। थोड़ा सिंप्लीफाई करें स्टूडेंट, दिस विल बिकम 5 इंटू 10⁻⁻3। तो सॉल्व करके स्टूडेंट आएगा 0.005 न्यूटन सेकंड विल बी द इम्पल्स जनरेटेड फ्रॉम 4 to 16 सेकंड। आइए एक बार फिर डिस्कस करते हैं। हमने स्टूडेंट इस एरिया को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, 1, 2 एंड 3। पहले A1 कैलकुलेट किया है, वो कितना है स्टूडेंट 200, साथ में 4 मल्टीप्लाई, साथ में 10⁻⁻6, दिस इज आवर A1। A2 के लिए स्टूडेंट क्या करना है 1/2 पैरेलल साइड है 200 एंड 800। साथ में ये स्टूडेंट हमारा है इसका गैप 2 इंटू 10⁻⁻6। सॉल्व करके इतना आया। सिमिलरली A3 स्टूडेंट कैलकुलेट किया, तो टोटल इम्पल्स के लिए हमें टोटल एरिया कैलकुलेट करना है, तीनों को ऐड अप कर देंगे, तो दिस विल बी द इम्पल्स जनरेटेड। अगर 4 to 16 करना है तो स्टूडेंट जस्ट ये दोनों ऐड करेंगे,
A2 and A3 ऐड करेंगे तो दिस विल बी द इम्पल्स 0.005 नैनो सेकंड विल बी द इम्पल्स, न्यूटन सेकंड विल बी द इम्पल्स जनरेटेड. Please do like and subscribe my video. Thank you very much.